सबसे पहले मैं चारों महासु देवताओं को नमन करती हूँ। आज सरस्वती शिशु विद्या मंदिर तिवनी में इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम सबके बीच में उपस्थित इस विद्यालय के सम्मानित प्रधानाचार्य उपेंद्र रावत जी, जो मंच का बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, सुरेश जोशी जी, इस विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, भाई बहन, हमारे बीच में बेगल के प्रधान जी है रीना पवार जी, मेरे साथ आए हुए हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता जिनमें रतन सिंह जी है, नीरज जी है, चंदर जी है, पीडीसी मेंबर है प्रमिला जी है, प्रभाकर जोशी जी, शांतिराम पंडित जी, रामलाल प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी, और जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है लगभग सभी लोग मेरे साथ बहुत दूर से 2-3 दिन से चल रहे हैं। इस प्रांगण में उपस्थित सभी प्यारे प्यारे छोटे बच्चे, अभिभावक, भाई बहन और मीडिया के हमारे भाई बंधु, मैं आप सभी को देश आज 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, इसमें आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बच्चों कुछ भाषण नहीं देना है मुझे, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कार्यक्रम हैं। 1 मिनट बच्चे बड़े ध्यान से सुनेंगे। आज हम सब लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, पता है ना सबको। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है और 15 अगस्त को क्या होता है? स्वतंत्रता दिवस होता है। आज गणतंत्र दिवस है। अब ये बताओ, ये गणतंत्र क्या है? गणतंत्र दिवस मना रहे हैं ना, गणतंत्र क्या होता है? थोड़े छोटे, ये तो बहुत छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे थोड़ा सा बता सकते हैं। गणतंत्र होता है जिस देश का जो सर्वोच्च पद होगा, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, तो जो राष्ट्रपति होगा उस देश का जो सबसे बड़ा पद होगा, वो जैसे पहले चलता था ना कि राजा का बेटा राजा है, लेकिन हमारे देश में क्या है, जो देश का सर्वोच्च पद होगा वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। अब हम लोग अभी नीरज जी ने बताया कि आज के दिन हमारा क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ था ना, कितने बच्चों को पता है? हाथ उठाओ जरा। आज हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। अब संविधान क्या है? हम कह रहे हैं ना, बहुत दिन से गा रहे हैं ना, संविधान लागू हुआ। क्या होता है संविधान? बड़े बच्चे बताएंगे। क्या होता है? तो हमारे देश को आजादी मिली, फिर हमारा संविधान बना। नीरज जी ने बताया कि 2 साल 11 महीने 18 दिन बनने में लगे। तो संविधान क्या है? हाँ बेटा सुन लो। संविधान एक लिखित दस्तावेजों का समूह है जिसमें देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता है। जब अंग्रेज चले गए, उनको हमने भगा दिया, अंग्रेजों को भगाया ना, हमारे देश में आए थे। तो पहले जो देश चलता था, क्या चलता था? जो अंग्रेजों के बनाए हुए नियम कानून थे उनसे चलता था। फिर हमारे देश ने संविधान बनाया। अब हमारा देश जो है, जो हमारे संविधान में नियम कानून लिखे हुए उनसे चल रहा है। और जब हमको आजादी मिली तो बहुत सारे हजारों लाखों लोगों के बलिदान के बाद मिला। बहुत सारे बच्चों ने सेलुलर जेल का नाम सुना है? सेलुलर जेल का नाम सुना हुआ है? काला पानी उसको कहते थे। एक बार मुझे वहां जाने का मौका मिला था। वहां जाके पता चला कि आजादी हमको किस कीमत में मिली है, कितने लोगों ने अपनी शहादत दी, कितने लोगों ने जुल्म सहे। तो जो हमको आजादी मिली है उसको हमको बना के रखना है। हमारी सबकी जिम्मेदारी है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सबकी हमारी जिम्मेदारी है कि हमको देश ने जो हमको जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को हमको बना के रखना। और मुझे अभी मैं देख रही थी, जो 2 बच्चे वो यहाँ पे कुछ उन्होंने इंग्लिश कन्वर्सेशन किया था, उसमें एक ने पूछा व्हाट इज क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन क्या है? हमारे जो विद्या मंदिर है उन स्थानों पे बिल्कुल जिसको हमको कहना चाहिए कि क्वालिटी एजुकेशन हमारे बच्चों को मिल रही है। आप लोग बहुत अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो।
हम सिर्फ बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दे रहे कि बेटा पढ़ाई कर लो, हम उनके अंदर संस्कार दे रहे हैं, हम उनके अंदर अपने देश की देशभक्ति दे रहे हैं, हम उनको अपने कल्चर दे रहे हैं। अभी नेपाली बच्चे यहाँ पे इतना बढ़िया उन्होंने डांस करा, कितना सुंदर, छोटे छोटे बच्चे कितना अच्छा उन्होंने डांस करा, और उनके माता पिता तो खुश हो ही रहे थे, लेकिन उनके जो टीचर्स थी वो ज्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि उनको पता है कि हमारा लगाया हुआ पौधा है, मैंने जो इसको सिखाया उसको उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा। एक टीचर के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, माता पिता के ऊपर निश्चित रूप से जिम्मेदारी है, लेकिन एक माँ अपने 2-3 साल के बच्चों को एक टीचर के भरोसे स्कूल भेज देती है कि नहीं मेरा बच्चा सुरक्षित जगह पे जा रहा है। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये अभी इस उम्र में है कि हम इनको जिस रूप में ढालेंगे ये उस रूप में ढल जाएंगे। तो हमको इनको किस रूप में ढालना है कि कल ये देश के अच्छे नागरिक बन सके। और हमारे सरस्वती विद्या मंदिरों में तो जिस तरह की शिक्षा दी जा रही है, आज हमारे लोग जो है अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से, अपने घर परिवारों से, अपने माता पिता से दूर जा रहे हैं। पश्चिम का प्रभाव इतना हो गया है कि आज हम अपना कल्चर भूल रहे हैं। हमारे बच्चे जो है वो अंग्रेजी बोलने में आनी चाहिए, भाषा सीखने में कोई परेशानी नहीं। आप 10 भाषा सीखिए, आप 15 भाषा सीखिए, आप 4 भाषा सीखिए, भाषा सीखने में कोई खराबी नहीं है। लेकिन हमारी जो अपने गांव की, घर की, अपने देश की भाषा है उसके प्रति हमको आदर रखना चाहिए। हमारी बहुत सारी बहनें यहाँ पर बैठी हुई है। एक माँ की जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होती बच्चे के लिए। आपके तो अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, कल ये बड़े हो जाएंगे तो भी माँ की जिम्मेदारी रहनी है, और बड़े हो जाएंगे तो भी माँ की जिम्मेदारी रहनी है। तो हमको उस जिम्मेदारी को इस तरीके से निभाना है कि हमारा अच्छा बच्चा तो बने ही, लेकिन साथ साथ में एक देश का अच्छा नागरिक भी बने। हम लोग कई बार क्या होता है 15 अगस्त 26 जनवरी आज तो छुट्टी है, वो नहीं होना चाहिए। भेजिए बच्चे को, ये छोटे बच्चे आज आए हुए स्कूल में, इन्होंने बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखी है, बहुत सारी चीजें देखी है। इन्होंने देशभक्ति के गीत यहाँ पर सुनेंगे, अच्छे भाषण यहाँ पे सुनेंगे, बहुत सारी चीजें ये सीखेंगे। और यही इनकी उम्र है कि हम इनको ऐसी एजुकेशन दे सकें कि कल हमको लगे नहीं, जो देशभक्ति की भावना हमारे एक बच्चे के अंदर आनी चाहिए, इसी उम्र में आएगी। बड़े होके सिखाना किसी भी चीज को, बड़ा हो जाता बच्चा उसको मुश्किल हो जाता है। अभी छोटी उम्र में हम लोग सिखा देंगे तो बहुत जल्दी बच्चा सीखता है। कार्यक्रम आप लोगों ने बहुत अच्छे करे। प्रधानाचार्य जी अभी मुझे बता रहे हैं कि मेरे ख्याल से 180 बच्चे आपके पास है, 165 बच्चे आपके पास है। त्यूनी जैसे दूरस्थ क्षेत्र में, जबकि आज हमारे जो प्रदेश की एक बड़ी समस्या हो रही है कि लोग पलायन करके शहरों की तरफ भाग रहे हैं, आप लोग इतने दूरस्थ क्षेत्र में इतने सारे बच्चों को आप लोग अच्छी शिक्षा दे रहे हो। मैं आपको, जब हम कोई काम करते हैं तो पूरी टीम का सहयोग बहुत जरूरी चाहिए होता है। निश्चित रूप से आपकी टीम भी आपके साथ मेहनत कर रही होगी, जितनी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, तभी आप लोग इतना दूरस्थ क्षेत्र में इतना अच्छा आप लोग इस सेंटर को आप लोग चला पा रहे हैं। मैंने काफ़ी आप लोगों की, मैं अपने जो हमारे इधर के हमारे कार्यकर्ता, आप लोगों की काफ़ी तारीफ आप लोगों की होती है कि आप लोग बहुत अच्छा यहाँ पे जो है एजुकेशन यहाँ पर दे रहे हो। निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र प्रधानाचार्य जी, रावत जी, और जितना भी आपका स्टाफ है, गणतंत्र दिवस की सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। एक आपने मुझे मांग पत्र सौंपा है, कराए हैं हम लोगों ने, मेरे ख्याल से सांसद निधि से भी एक काम यहाँ पर कराया हुआ है। तो निश्चित रूप से जब आप लोग हमारे बच्चों का ध्यान रखेंगे, सब हमारे घर के बच्चे हैं, जब आप हमारे बच्चों का ध्यान रखेंगे तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम लोग आपका ध्यान रखें। तो आपने एक मांग पत्र मुझे सौंपा है, विद्यालय प्रांगण में इंटरलॉक लगने हैं और शौचालय का निर्माण होना है। तो आज मैं यहाँ से मन से घोषणा करके जा रही हूँ कि हम और हमारी टीम आपको निराश नहीं करेंगे। निश्चित रूप से आपने एक बहुत छोटी सी मांग हमारे पास रखी है, मैं पूरी कोशिश करूँगी इसको कर सकूँ। और पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।